हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज लेकर के आया हूं मैं माह अप्रैल 2021 में बनने वाले वो शुभ मुहूर्त जिनके लिए हम परेशान रहते हैं और इधर उधर जाते हैं पूछने के लिए कि हमें ये कार्य करना है तो उसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त होगा हमारे लिए अच्छा, ये कार्य करना है तो इसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। तो उसी लिए हम आज ये सब आपके लिए लेकर आए हैं और आपको इसे सुन करके बहुत उपयोगी जानकारी है ये आपके लिए। आप इसको सुनिएगा और इसको ध्यान से, ये आप ही के हमने लिए तैयार किया है। शुभ मुहूर्त कब कब और कैसे कैसे, ये माह अप्रैल में कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त हैं, किस किस कार्य के लिए हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि दैनिक जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, मध्यम होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उनके लिए हमें जो शुभ मुहूर्तों की आवश्यकता होती है वो आसानी से पता नहीं लग पाते हमें। तो आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो शीघ्र ही सर्वांग शुद्ध मुहूर्त का अभाव अगर है, कोई बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त नहीं है और हमें कार्य भी बहुत अर्जेंसी पर करना है, तो हम कोई ऐसा शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं कि जिसमें वो कार्य हम संपन्न कर सकें। तो हम आज उसी पर ही चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तथा इन शुभ मुहूर्तों की प्रतीक्षा में अधिक दिनों तक रुका नहीं जा सकता, कुछ ऐसे कार्य होते हैं उनके लिए। तो हम इन सुयोग वाले जो मुहूर्त हैं उनको सरलता से ग्रहण कर सकते हैं, जिनकी अब हम आगे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि इन शुभ मुहूर्तों में हम वो कार्य आसानी से कर सकते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले अभिष्ट शुभ फलों के विषय में बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये हमारे बनाए हुए नहीं है, ये भी हमारे जो शुभ मुहूर्त होते हैं उन्हीं में से ही ये निकले हुए हैं हमारे शास्त्रों से। तो ये जो सुयोग हैं उनके नाम क्या हैं जिनमें हमें ये कार्य कर लेने चाहिए? सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, इस प्रकार के ये हैं योग। कौन से योग में कौन सा कार्य हमें करना चाहिए? तो देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग में क्या करना चाहिए? वैसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य, जैसे कोई व्यापारिक या कोई पॉलिटिकल, हमारा कोई अनुबंध है, कोई यानी कि एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है साइन, या फिर किसी परीक्षा में बैठने जाना है, या किसी नौकरी के ज्वाइन करना है, नौकरी आपने नई नौकरी है, या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, या फिर चुनाव आदि के लिए कोई आवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो इसके अतिरिक्त कोई चीज खरीदना है, बेचना है, यात्रा करना है, या मुकदमा आदि से संबंधित है, कोई केस करना है, या तारीख डलवानी है मुकदमे की, या कोई भूमि से संबंधित है, क्रय विक्रय से संबंधित सेल और परचेज, कोई सवारी लेना चाहते हैं, कोई आप वैल्यूएबल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, वस्त्र खरीदना चाहते हैं, इनके लिए ये होता है मुहूर्त। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा आपको बीच में एक और विशेष बात ये बताना चाहते हैं कि ये जो सर्वार्थ सिद्ध योग हैं, इन बात जब करते हैं हम इनको, सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई शुभ कार्य, तो एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या गुरु अस्त तो नहीं है उस समय पर, या शुक्र अस्त तो नहीं है। अब जैसा कि शुक्र आजकल अस्त चल रहे हैं, गुरु तो अस्त नहीं है लेकिन शुक्र अस्त चल रहे हैं, और वो कब तक अस्त रहेंगे? 18 अप्रैल 2021 तक अस्त रहेंगे शुक्र। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं शुक्र की यहां पर, और या क्यों बृहस्पति की चर्चा करते हैं? गुरु बृहस्पति या शुक्र जब अस्त होते हैं तो कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं किया जाता है, या फिर अगर अधिमास हो, खलमास हो, खरमास हो, अधिमास हो, मलमास हो, इनमें भी कोई बड़ा शुभ या मांगलिक कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। तो अब बड़े कार्यों में क्या आ गया? उदाहरण के लिए जैसे विवाह, शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश,
घर का कार्य आपने शुरू कराना है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके लिए, तो कोई भी बड़ा सगाई है, रिंग सेरेमनी है, तो इस प्रकार के जितने भी ये बड़े शुभ कार्य हैं वो उनका पूरी तरह करना वर्जित माना गया है। अगर खरमास, अधिमास या मलमास, तीनों में से एक ही चीज है, नाम तीन है कि ये हो या तो उस अवधि में, या फिर तारा डूबा हुआ हो यानी कि गुरु अस्त हैं या शुक्र अस्त हैं, तब कोई बड़ा शुभ कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित है। फिर उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का आप कब प्रयोग कर सकते हैं? मान लीजिए कि जैसे आजकल शुक्र अस्त हैं, 18 अप्रैल तक तारा डूबा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा कि बड़े का शुभ कार्य तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कौन से कार्य कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आरंभ में कहा था, ये आप वो महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई व्यापारिक अनुबंध करना है, कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसी परीक्षा में बैठना है, कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, या फिर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, या किसी कोई चुनाव आदि के लिए कोई आवेदन करना है, या किसी और चीज के लिए कोई एप्लीकेशन आपने कहीं सबमिट करनी है, लोन आदि के लिए। बस कुछ अगर नहीं करना, कोई खरीद फरोख्त नहीं करना, मकान, घर, प्रॉपर्टी कोई बेचनी नहीं है, कोई परचेज नहीं करनी, इस प्रकार के जो बड़े कार्य हैं, सवारी नहीं परचेज करनी और कोई वैल्यूएबल ज्वेलरी परचेज नहीं करनी, अगर शुक्र अस्त हैं या गुरु अस्त हैं या अधिमास है या खरमास इस अवधि में। तो अब क्योंकि खरमास भी है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, तो साथियों 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक खरमास की अवधि चल रही है, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। और खरमास पर हमारा विशेष प्रोग्राम का जो वीडियो है वो आ चुका है YouTube पर, आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि खरमास क्या होता है, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमने उसकी पूरी डिटेल में चर्चा की है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसका जानकारी प्राप्त खरमास की कर सकते हैं उस वीडियो से। तो जैसा कि मैंने कहा 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक तो खरमास ही रहेगा और 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सर्वार्थ सिद्धि योग तो है, लेकिन उसमें कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना है। जो कार्य कर सकते हैं उनकी चर्चा हमने 2-2 बार आपसे इस प्रोग्राम में कर दिया है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि सर्वार्थ सिद्धि योग इस माह अप्रैल में, जिसमें आप अपने कार्य कर सकते हैं, वो कौन कौन से दिन हैं। 13 अप्रैल 2021 को सूर्योदय से और 13 अप्रैल को दोपहर 2:19 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 14 अप्रैल शाम 5:23 से लेकर 15 अप्रैल सूर्योदय होने तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 23 अप्रैल प्रातः 7:42 से लेकर 24 अप्रैल सूर्योदय होने तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 25 अप्रैल सूर्योदय होने से लेकर 26 अप्रैल दोपहर 10:55 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 28 अप्रैल 2021 आप ये मान करके चलिए कि 5:13 से लेकर के 29 अप्रैल 2:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग हैं, इसमें आप अपने कार्य कर सकते हैं। और 23 अप्रैल और 25 अप्रैल और 28 अप्रैल की जो हमने आपको तारीख बताई है, इसमें तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि 25 और 28 को एक तरीके से 23 अप्रैल, 25 अप्रैल और 28 अप्रैल, ये 3 जो डेट हैं अप्रैल के महीने में, 23, 25 और 28, जिनमें इस सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में हमने आपको बताया अभी समय, इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी, क्योंकि अधिमास यानी कि खरमास खत्म हो चुका होगा 13 अप्रैल को और 18 अप्रैल को शुक्र भी उदय होंगे। तो 23, 25, 28 की जो तारीख है, ये हर किसी चीज के लिए ही, हर कार्य, किसी छोटे बड़े कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कोई शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसा कि हम आपको अभी बताया था कि इस योग में क्या किया जाता है। अमृत सिद्धि योग में प्रेम विवाह किए जाते हैं,
या विवाह भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा अमृत सिद्ध योग में जो की जाती है वो बहुत शुभ रहती है, हर तरीके से लाभकारी सिद्ध होती है। या फिर कोई कार्य अगर आपने सिद्ध करने के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान करना है तो वो अमृत सिद्ध योग में है, अगर आप करते हैं तो वो आपका पूर्ण रूप से संपूर्ण होता है। तो देखिए ये अमृत सिद्ध योग कब है, ये है दिनांक 25 अप्रैल दिन रविवार 2021 सूर्योदय से ये आरंभ हो जाएगा अमृत सिद्ध योग, और 26 अप्रैल दोपहर 1:55 तक ये रहने वाला है। दूसरा अमृत सिद्ध योग 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार से यानी कि शाम 5:13 से आरंभ होगा। 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को शाम 5:13 से अमृत सिद्ध योग आरंभ होगा, और 29 अप्रैल के सुबह सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। तो ये जो हमने आपको 2 दिन बताए हैं 25 और 28 अप्रैल, ये अमृत सिद्ध योग के लिए है। इसमें आप जो भी हमने कार्य बताए थे वो आप कार्य बहुत आसानी से बिना किसी संशय के, बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं। तो ये थे शुभ मुहूर्त महा अप्रैल में पड़ने वाले। हमने आपको बताया कि खरमास भी चल रहा है जो 13 अप्रैल तक रहेगा, जिसके ऊपर हमारा अलग से एक वीडियो आपके लिए हमने बना करके कर दिया है आपको समर्पित, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और ये था शुभ मुहूर्त से संबंधित चर्चा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।